साहब को और उनके तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यारा कार्यक्रम सजाया है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। ये तीसरी बार है, लेकिन मेरी नज़र में पहली बार कल शाम को फेसबुक के जरिया से गुजरा, मैंने उसी को अपना दावत और निमंत्रण समझ लिया। मैंने कहा मेयर साहब चाहे फ़ोन करें या ना करें, यही हमारा निमंत्रण है। चूँकि 70,111 इस नगर पालिका की आबादी है, 70,111 में 70,110 और हैं एक मई। तो मैंने कहा कि कुछ बातें अपनी यहाँ पे रख ली जाए। ये दर्द और पीड़ा सुनने के लिए सब लोग जमा हुए हैं। गालिब का एक शेर याद आ रहा है मुझे, दिल में जब दर्द हो तो दवा कीजिए, दिल में जब दर्द हो तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। हमको फरियाद करनी आती है, हमको फरियाद करनी आती है, आप सुनते नहीं तो क्या कीजिए। गम उठाने से भी खुशी होगी, पहले दिल दर्द आशना कीजिए। अभी तक का माहौल तो ये था, एक नई शुरुआत आपने कर दी कि आप हमारी फरियाद सुनने लगे हैं, वरना पहले तो हालत ये थी कि जो एक मशहूर एक शेर था, लिखा किस्मत में जब परदेश तो वतन को याद क्या करना, जहां पे दर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तो आप सिस्टम बदल रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कुछ चीजें हम चाह रहे हैं कि इसमें इस्लाह हो। ये टीका टिप्पणी नहीं है, फिलहाल मेयर साहब की नीयत साफ दिख रही है। तो जब नीयत साफ है तो इंशाअल्लाह साफ नीयत से मशवरा भी दिया जाएगा, सुझाव भी दिया जाएगा। कोई राजनीतिकरण नहीं की जाएगी, कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, आपसे कायदे से गुजारिशात की जाएगी। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बताया कि इस नगर पालिका में 70,111 आबादी है। 70,111 में 17,573 मुस्लिम। इस नगर पालिका की सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय की है और दूसरे नंबर पर यादव समुदाय की है। लेकिन हमारी दरिया दिली देखिए, हमने एक ऐसे रहनुमा को अपना मेयर मुंतखब किया है जिनकी कुल आबादी 168 है, जिसमें 80 पुरुष हैं, 88 महिला हैं। पप्पू चाचा बड़े नेक इंसान थे, अब वो हम में नहीं रहे, बड़े अच्छे इंसान थे। तो 167 राजपूत घराने की आबादी है। हमने बहुसंख्यक होकर आप पर एतमाद किया है, उस एतमाद की लाज रख लीजिएगा, उसकी इज्जत रख लीजिएगा। तो मैं गुजारिश करूंगा बड़ी ही अदब एहतराम के साथ कि जो बजट आता है उसमें समावेशिता की जाए, आबादी के तनासुब के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, बजट दिया जाए। दूसरी बात, मैं मुख्तसर में बातें बता रहा हूं। दूसरी बात, नगर पालिका के हमारे कर्मचारी साथी लोग बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, बहुत मदद करते हैं, लेकिन इनको अपने व्यवहार में थोड़ी सी और सुधार लानी होगी। ये भी एक गुजारिश है। हमारे यहाँ कोई भी काम किसी भी नगर पालिका में नगर पालिका के ऑफिस में चले जाइए, फौरन नहीं होता है, फौरन होता ही नहीं है। वकीलों की तरह तारीख जरूर दी जाएगी, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे नरसों। जूते घिस जाते हैं मेरे साथ, जूते घिस जाते हैं दौड़ते दौड़ते। अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये यकीन जरूर दिला दूंगा, अब जितनी सार्वजनिक सुनवाई होगी, चाहे बुलाइए चाहे ना बुलाइए, पहुंचूंगा जरूर।
पहुंचूंगा जरूर मेयर साहब। तो मैं कर्मचारी साथियों से गुजारिश करूंगा, इस्लाह में अगर सुधार हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे चल के नाम भी लिया जाएगा। क्योंकि अब हम तो सर पे कफन बांध के निकले हैं। वो एक शेर, आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है। हर किसी को अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं, अंजाम से बेफिक्र होकर कृष्णा नगर की इस्लाह की जाएगी, उसमें सुधार लाया जाएगा। एक गुजारिश और भी है, एक गुजारिश और भी है। मेरे साथ पानी पीजिए, पानी पिला पिला के आपको सुनाऊंगा। पानी नहीं, हमको नहीं, आज पानी हम पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की है बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की है बात, जो झुका गैर के आगे तो न तन तेरा न मन। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ खास तौर से जब प्रदीप सर के चैम्बर पे जाइए, ज्यादातर काम योजना में पड़ता है, प्रदीप सर जहां पर विराजमान होते हैं उसमें और जनता के बीच के में एक बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है, एक बहुत बड़ी आहनी दीवार। इस दीवार को थोड़ा सा छोटी कर दी है, जनता खड़ी रहती है बिल्कुल राजतंत्र की तरह, बादशाहों के दौर की तरह। हमारे प्रदीप सर आराम से कुर्सी पर विराजमान होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, हम इधर साइड में अपनी फरियाद लेकर खड़े होते हैं, और फिर वही होता है कल आना परसों आना नरसों आना। तो बहरहाल ये एक मिसाल है, ऐसा ना हो कि आप लोग इशारा प्रदीप सर ही को ले लें। नहीं, योजना तो मेयर साहब मैंने शुरू में ही कह दिया, अगर योजना होता हमारा तो हम बोल ही नहीं पाते। जो बोलता है उसे तो हम योजना देते हैं। हमने सोच लिया है मेयर साहब, अब योजना नहीं लेना है, अब आवाम की फरियाद को, आवाम के दर्द को, आवाम की पीड़ा को आपके दरमियान में पेश कर देना है, एक पुल का काम कर देना है। और पार्टीगत हिसाब से भी इस वक्त तो हम विपक्ष में हैं, माओवादी केंद्र ही यहाँ का सबसे बड़ा विपक्ष है, तो उस हैसियत से भी सिर्फ जनता की बातों को आप तक पहुँचा देना है, यही फरियाद है कि वो भी थोड़ा सा इस्लाह कर लीजिएगा। बाकी जो लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मेरे साहब, अब ज्यादा वक्त नहीं रुकूंगा, और मैं ये जानता हूं मेरे साहब, मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूं कि मुझको डसेगा कौन ये जानता हूं, मुझको डसेगा कौन ये जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं, जंगल हो या फिर किसी आस्तीन का, जंगल हो या फिर किसी आस्तीन का, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। तो मेरे साहब यही गुजारिश करूंगा कि जनगणना के हिसाब से जिस तरह से जिसकी जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से उनको बजट दिया जाए। बाकी जिन लोगों ने अपनी बातों को रखा है, सबकी बातों को समर्थन करते हुए अपने बातों को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।